नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने केतु ग्रह ये हमारे जन्मपत्री में किस तरह से प्रभावित करता है एक विश्लेषण करूंगा, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं हमारे ज्योतिष जगत में। अगर कुंडली में किसी तरह से राहु, केतु या शनि का दोष आ जाता है तो जो जातक हैं काफ़ी डर जाते हैं। तो आज मैं थॉरो विश्लेषण करूंगा कि अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह कहाँ पर किस तरह से बैठा है और क्या उपाय उसके हो सकते हैं, किस तरह से उसको और सुदृढ़ किया जा सकता है, उससे मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये केतु ग्रह है क्या। देखिए, राहु की तरह केतु भी एक छाया ग्रह है और केतु की खासियत ये होती है कि जिस ग्रह के साथ भी युति करता है वह वैसे ही फल देता है। अगर वो बृहस्पति के साथ बैठ गया तो बृहस्पति का फल बृहस्पति के अनुरूप ही फल देगा। अगर चंद्रमा के साथ बैठ गया तो चंद्रमा के अनुरूप ही फल देगा। उतना ही नहीं, केतु ग्रह की खासियत ये होती है कि केतु ग्रह कैटालिस्ट का काम करता है। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। एक और बात है कि अगर केतु किसी भी स्वराशिस्त ग्रह के साथ बैठ जाए, किसी भी अपने घर वाले ग्रह के साथ बैठ जाए, तो उसके प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देता है। जैसे सपोज अगर शनि के साथ केतु बैठ गए 10वें घर में, किसी भी कुंडली हो, अगर अपने घर में होकर बैठ गए तो समझ लीजिए वैसे आदमी को ये बहुत ऊंचा उठा देते हैं। बहुत ऊंची नौकरी, बहुत पद प्रतिष्ठा, एमएलए, एमपी ये सब बनने का योग कर देते हैं। अगर मंगल के साथ केतु बैठ जाए स्वराशि होकर तो वो आदमी निश्चित, अगर जो बिजनेस में है तो बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस करेगा, नहीं तो पुलिस या मिलिट्री में जाने की उसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं रहती है। ठीक है। उसके अलावा केतु आपके जन्मपत्री में अगर वहीं पर बैठा है और किसी का कोई ग्रह का प्रभाव या दृष्टि ना हो तो ये मानकर चलिए कि केतु जो है वहाँ पर मंगल के सदृश काम करेगा, मंगल की तरह काम करेगा। तो अगर आपकी जन्मपत्री में मंगल कारक ग्रह है तो केतु भी समझिए आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मानेगा। ठीक है। देखिए, हम लोग केतु को एक शुभ कार्य का देवता मानते हैं। ठीक है। ट्रैवलिंग का लॉर्ड मानते हैं। अंत तक जिंदगी में ये साथ देता है अगर आपके जन्मपत्री में केतु की स्थिति ठीक है। उतना ही नहीं, केतु की जो और भी कुछ खासियतें होती हैं उससे मैं आपको चर्चा करता हूँ। देखिए, केतु ग्रह जो होता है ये मोक्ष, सबसे पहले मोक्ष, शिक्षा के प्रति एक जागृत भावना और शिक्षा के प्रति झुकाव शो करता है। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर की पढ़ाई की है तो ये आपको ऊंचे डॉक्टर की पदवी में, ऊंचे डॉक्टर की श्रेणी में ला सकता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर कैटल का बिज़नेस करते हैं तो कुत्ता का बिज़नेस, मुर्गा का बिज़नेस, इसमें आपको काफ़ी अच्छा फल देने वाला है। उसके अलावा अगर आप किसी को कुछ नेगेटिविटी को जाते हैं तो अगर केतु ग्रह आपकी कुंडली में ख़राब है तो हो सकता है आपको ट्यूबरक्लोसिस से भी ये आक्रांत कर सकते हैं। हमेशा फीवर, वायरल फीवर के चपेट में आप आ सकते हैं। उसके अलावा वायु विकार, पेट में हर समय गैस का फॉर्मेशन होना, ये सब होता है। उतना ही नहीं, केतु जो होता है स्नेह का कारक होता है। अगर आपके फैमिली लिटिगेशन में किसी तरह का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का चांसेस है तो वहाँ पर भी केतु ग्रह का बड़ा रोल हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको किसी जगह सर पे चोट लगी है या कहीं पे पत्थर से चोट लगती है तो इसकी जिम्मेवारी केतु ही होते हैं। ब्रह्म ज्ञान केतु से आपको मिल जाएगा। आँख में अगर किसी तरह की पीड़ा हो रही है, आँख में किसी तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है तो यहाँ पर भी केतु का एक रोल रहता है। और कभी कभी जानकर भी अज्ञानता, ये भी केतु शो करता है। उतना ही नहीं, केतु जो होता है मौन व्रत, वैराग्य, इन चीज़ों को भी ये इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है।
उसके अलावा पेट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, उसके भी कारक जो होते हैं केतु देव होते हैं। और तो और जैसे सींग वाले कोई भी पशु का आप बिजनेस करते हैं, अगर आपके जन्मपत्री में केतु काफ़ी मजबूत है तो आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, उतना ही नहीं, ज़मानत वगैरह के लोग जो इच्छुक रहते हैं, अगर ज़मानत की अवधि आ गई है तो उस दिन थोड़ा सा केतु का उपाय करके जाएं तो उनको निश्चित ज़मानत में फ़ायदा होगी। ठीक है, वैसे कहते हैं कि केतु की जो सक्रियता होती है वो टांगों में होती है। ठीक है, उदर का जो निचला भाग होता है, जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, लोअर एब्डोमेन पार्ट हो गया, वहाँ पर भी होता है। तलवा में भी केतु का प्रभाव होता है। साथ ही साथ मस्तिष्क का दाहिना भाग, ये जो राइट हैंड साइड होता है ना, उसको कंट्रोल करता है केतु। राहु बाएं भाग को करता है और केतु दाहिने भाग को करता है। ठीक है, अब आइए केतु के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, इसमें दो धारणाएं हैं, उच्च और नीच में। कुछ लोगों का कहना है कि धनु या वृश्चिक में, कुछ लोग का मानना है कि धनु में उच्च के होते हैं, कुछ लोग का मानना है वृश्चिक में उच्च के होते हैं। तो वृश्चिक में अगर उच्च के हैं तो मंगल की राशि हो गई और धनु बृहस्पति की राशि हो गई। दोनों जगह केतु का जो एक रोल होता है, एक अच्छा रोल होता है। ठीक है, 3 नक्षत्र उसके होते हैं, मघा, मूल और अश्विन, और ये तीनों नक्षत्र जो होते हैं गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। तो अगर आपका जन्म अगर इन गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो केतु का निश्चित आप जप करवा लें, उपाय कर लें, केतु के पूजा विधान को कर लें तो आपके जन्मपत्री के सारे दोषों का निराकरण हो जाएगा। और केतु के जो अधिष्ठात्री देवता हैं गणेश कहलाते हैं, गणपति कहलाते हैं, और अग्नि तत्व को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर जन्मपत्री में 8वें भाव में केतु हो तो कान, दूसरे भाव में हो तो मुंह, और 6ठे भाव में हो ये ग्रह तो अच्छा नहीं होता है। अगर गड़बड़ है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, अच्छा है तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और शरीर का पिछला हिस्सा को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा बैक पोर्शन होता है उसको भी केतु रिप्रेजेंट करता है। एक बड़ा उत्तम योग होता है, अगर कुंडली के 6ठे घर में केतु काफ़ी मजबूत हो और शनि 10वें घर में हो तो वो आदमी उच्च का खिलाड़ी होता है। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यह ग्रह शक्ति, सामर्थ्य और दृढ़ता और शक्ति का प्रचारक है। केतु प्रधान व्यक्ति इस तरह के होते हैं, इनकी मतलब स्ट्रेंथ कैपेसिटी जो होती है ये होती है। और इसकी सवारी, केतु ग्रह की जो सवारी होती है चील की होती है। ठीक है, और केतु की जो पत्नी थी उनका नाम चंद्रलेखा था। ठीक है, और केतु का जो नेचर होता है ये बिल्कुल नेटिव नेचर जो होता है, ये आपको आंतरिक इंट्यूशन करा सकता है, मेडिटेशन की ओर ले सकता है, और बड़ा रहस्यों से भरा होता है केतु का अपना जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और जब यह देता है तो भौतिक सुख थोक के भाव में देता है। उतना ही नहीं, सुख से सराबोर कर देता है, लेकिन जब मेडिटेशन की ओर ले जाता है तो भौतिक कला से दूर कर देता है और आप ब्रह्मा ज्ञान और मोक्ष की ओर चले जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी भर देता है, इस ग्रह की खासियत ये है। उतना ही नहीं, यह ग्रह अंतर्दृष्टि, कल्पनापूर्ण, सृजनात्मक क्रिएटिविटी और नॉलेज, वैराग्य की ओर ले जाता है, और बिछोव, कल्पना, इमोशनल इंट्यूशन भी देता है। यह खासियत होती है केतु ग्रह की। अब थोड़ा सा और आगे चर्चा कर लेते हैं कि देखिए, अगर केतु, ठीक है, आइए जानते हैं कि केतु अगर जन्मपत्री में, आपकी जो जन्मपत्री है उसमें अगर विभिन्न भावों में